मॉम, आप कितने पुराने विचारों वाली हो। आजकल की पार्टीज में यह सब चलता है। रिया बोली। बेटा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। बबीता जी बोली। मॉम, आप नहीं समझ रही हैं। हम टीनेजर एज के बच्चे हैं। क्या अब भी हम आपके हिसाब से चलेंगे? क्या अब भी आप हमें बताओगी कहाँ जाना है, क्या करना है और कैसे दोस्त बनाने हैं? मेरी सहेलियां तो 9वीं कक्षा से ही नाइट आउट पार्टीज करती आई हैं, लेकिन मैंने तब कभी आपसे परमिशन नहीं मांगी। मगर अब मैं कॉलेज में आ चुकी हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। मेरी सहेलियों के माता पिता ने तो बचपन से उन पर कभी रोक नहीं लगाई, मगर आप हमेशा भाषण सुनाती रहती हो जो मुझे नहीं सुनना। बोलकर रिया पांव पटक कर वहाँ से चली गई। बबीता जी थक चुकी थी बेटी के व्यवहार से, मगर गलती उनकी बेटी की भी नहीं थी। वह जानती थी यह उम्र ही ऐसी है जहाँ बच्चों को माँ बाप गलत ही लगते हैं, भले ही वे उनकी भलाई के लिए ही क्यों न कर रहे हों। बबीता जी भी कहाँ बच पाई थी इस उम्र में। उन्हें याद आ गए वह दिन जब वे टीनेजर थी। जवानी में कदम रखते ही हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। हमारे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। बबीता जी भी अपनी माँ मधु जी को हमेशा टोका करती और कहती, माँ तुम्हें कुछ नहीं पता। मधु जी कम पढ़ी लिखी घरेलू महिला थी, मगर उन्होंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। वे भी बबीता को सही व गलत में भेद बताती, मगर बबीता की अक्ल पर रघुवीर की मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ था। रघुवीर उसे जो सपने दिखाता, बबीता को वही दिखाई देता और अपने खुद के माता पिता उसे पराये लगते। मधु जी को जब बबीता और रघुवीर के बारे में पता चला तो मधु जी बहुत गुस्सा हुई थी। बबीता को रघुवीर से दूर करने की कोशिश की थी, मगर बबीता रघुवीर के साथ भागकर शादी करने में सफल रही। बबीता ने अपने माता पिता से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया, मगर एक माँ का दिल तो हमेशा अपने बच्चों को माफ़ कर देता है। मधु जी ने भी बेटी को वापस अपना लिया। बबीता जी की जिंदगी में भूचाल तब आया जब शादी के 2 महीने बाद ही उसे पता चला कि रघुवीर पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है। वह बहुत रोई और हमेशा के लिए अपने मायके आ गई। मधु जी और पिता जगदीश चंद्र जी ने उसकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर उसे फिर से हौसला दिया और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी किया। मधु जी ने बेटी के लिए राकेश को पसंद किया, जो बहुत सुलझा, व्यवहारिक और मिलनसार था। राकेश ने बबीता का भूतकाल जानते हुए भी उसे अपनाया। आज उसी राकेश के साथ बबीता जी बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। बबीता राकेश के साथ मिलकर कपड़े की दुकान चलाती हैं। दोनों ने मिलकर अपना व्यापार खूब फैला रखा है। सच, माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। आज वही चिंता और दर्द उन्हें रिया के लिए है जो कभी मधु जी को बबीता के लिए था। किसी ने सही कहा है, कर्म लौटकर जरूर आता है। आज ठीक वही हो रहा है जो दर्द मैंने अपने माता पिता को 22 साल पहले दिया था, वही दर्द रिया मुझे दे रही है। रिया की आदतें और बातों ने आज बबीता जी को वहीं लाकर खड़ा कर दिया है जहां 22 साल पहले मधु जी थी। रिया अब बड़ी हो चुकी थी। आज बबीता जी ने फैसला किया कि वे रिया के सामने अपना भूतकाल जरूर रखेंगी जो रिया अब तक नहीं जानती, ताकि रिया को सही गलत का फर्क पता चल सके। बबीता जी ने रिया से सारी बात बताई और बोली, बेटा, पार्टीज और नाइट आउट में कोई बुराई नहीं है, बशर्त तुम्हें उनकी सीमा पता हो। तुम्हें पता हो कि कब तुम्हें रुकना है। तुम्हें हद पार नहीं होने देनी है। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ कल के दिन तुम्हारे साथ हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मेरा काम था तुम्हें सही बुरे से अवगत कराना। रिया की आंख में आंसू थे। उसने तो कभी अपनी माँ का दर्द समझने की कोशिश ही नहीं की थी। वह तो बस अपनी दुनिया में खोई रहती थी, मगर आज
उसे एहसास हुआ कि माँ ने कितना कुछ झेला है। वह बोली, माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी सीमा हमेशा याद रखूंगी। मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं तुम्हारे शब्दों को कभी समझ न पाई और हमेशा तुम्हारा अपमान करती रही। बबीता जी को आज अपनी ममता पर विश्वास हो गया था और वे जान चुकी थी कि रिया कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि उन्हें दर्द हो, जैसा दर्द वह अपनी माँ को दे चुकी थी। बबीता जी को उस दर्द का एहसास अब तक है जो वे अनजाने में अपनी माँ को दे चुकी थी। मगर रिया के शब्दों ने आज उन्हें सांत्वना दी थी और वे खुश थी कि रिया को अच्छे बुरे में फ़र्क पता है। तो दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि दुनिया गोल है। आप जैसा करते हैं वैसा ही लौट कर आपके आगे आता है। इसीलिए कर्म करने से पहले 100 बार सोचें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरी अन्य कहानियों को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।